और कैसे हैं जेके जी। हाँ सर। सर नमस्कार जी। कल देखिए, कल आधा इसमें आधा हो गया था। उस टाइम इतना तूफान आया चेन्नई में तो लाइन वाइन सब चला गया। हो जाती है प्रॉब्लम सर, हो जाती है। तो जो मैं कल आपको बताया था वो समझ में आया ना क्लियर। थोड़ा आया सर, मैंने स्क्रीनर ओपन करके देखा था कुछ। वहां पे मैंने किया था सर्च और वो नोट किया था जो आपने बताया था ना। ऐसे मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है, वीडियो है मेरे पास। लेकिन आप भी रिकॉर्ड ठीक कर है सर, लीजिए। ठीक। आप भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। प्रैक्टिस देखिए, कोई भी चीज एक चीज में एक दिन में हाँ, समझ में नहीं रिकॉर्ड आएगी। वैसे नोट्स किया था। हाँ, कोई जी। चीज आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। इनसे साइंटिस्ट थोड़ी है तो एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको मुझे भी समझने में नहीं सर, महीना कई एक सालों दिन में लग। तो नहीं है। हाँ, चलिए। तो मैं कल आपको स्टॉक सिलेक्शन का तीसरा मेथड सिखाया था कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो मैं अगेन ऐसे भी सब कुछ बता ही दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 52। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तेरे हेलो, आवाज आ रही क्या मेरा? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब इसको हम रिकॉर्डिंग किया। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे स्टॉक सिलेक्शन का दो मेथड, आपको बता दिया। तीसरा मेथड क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको मैं क्या बोला था, 52 हाई स्टॉक आपको निकालना है। ये आपको सैटरडे संडे को ही करना है, डेली नहीं, मत कीजिएगा, ये वाला जरूरत भी नहीं है। सिर्फ सैटरडे संडे को आपको देखना है। जब छुट्टी रहता है तो जी सर। अब वो उसको हम मंडे से अप्लाई कर सकते हैं 1 वीक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 52 हाई स्टॉक को निकालना है। निकालने के बाद जैसे मैं आपको Skinner.in बताया था आपको, जो एक वेबसाइट है। तो जितने भी स्टॉक है उसको क्या करना है, जैसे सर्च बार था वहां पे कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। तो वहां पे ये उस स्टॉक का ROC कम से कम 10 से प्लस होना चाहिए। ROE ये भी 10 होना चाहिए। सेल ग्रोथ 10% से बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% से बढ़ना चाहिए। प्लेज, यहाँ पे प्लेज 15 से कम होना चाहिए। डेप्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर होना चाहिए। करेंट रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई होना चाहिए। समझ रहे हैं, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई होना चाहिए। सेल्स ऑल टाइम हाई होना चाहिए। और ओपीएम जो पिछले वाला ओपीएम से हाई होना चाहिए, ये चीज आपको देखना है। ठीक है। अब ये कैसे देखना है, वैसे मैं कल भी बताया था, मैं अगेन आज आपको दोबारा भी पढ़ा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले गूगल बाबा पर आपको जाना है। यहाँ पे एक मिनट। सबसे पहले आपको गूगल बाबा आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे Skinner.in है, आप ओपन लॉगिन किए कि नहीं किए, मेरे को बताइए। हेलो। हाँ किया सर, कल मैंने मेल आईडी से किया। हाँ, हाँ लॉगिन। किया था मैंने, मेल आईडी से बनाया था ये। ये कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा बार में यहाँ पे 52 हाई स्टॉक निकालना है। जी। 50 हाई स्टॉक NSE सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक 52 हाई स्टॉक NSE वाला, जो फर्स्ट वाला आप दिख रहे हैं NSE का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने स्टॉक यहाँ पे दिखेगा। 52 हाई, लो नहीं देखना, हाई देखना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा टोटल 69, 69 स्टॉक टोटल है। ठीक है। अब इन्वेस्टर स्टॉक है तो सभी आपको स्टॉक क्या बोलते हैं कि सभी स्टॉक में थोड़ी ट्रेड करना है, नहीं। इसमें इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मेहनत है, ये तो अब सैटरडे संडे को ही करना पड़ेगा। लेकिन आधा एक घंटा में आराम से हो जाता है। क्या करना है, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद स्किनर पर चले जाना, इंस्टा पे, यहाँ पे सर्च फॉर द कंपनी, इस पर क्या है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या बोला था, कंपनी के जो रूल्स में बताया वो होना, फील्ड होना चाहिए।
जैसे मैं आपको क्या बोला था कि ROC 10 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल भी ज्यादा है। ROE क्या 10 से ज्यादा है कि, बिल्कुल भी ज्यादा है। सेल ग्रोथ कंपनी का 10 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल भी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% से ज्यादा बढ़ा है, बहुत अच्छा बात है। प्लेज 15 से कम है, जीरो है तो बहुत अच्छा बात है। कंपनी का करेंट रेशियो 1 से ज्यादा है, अच्छा बात है। और कंपनी के यहाँ पे ओपीएम देखिए, ओपीएम मेरे को देखना पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग में बोला था 50 से ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या है, 31 है। 31 है। 31 तो है, अगर यहाँ पे FI और DI मिला के 50 से प्लस हो जाता है तो फिर भी इसमें हम ट्रेड करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात। अगर FI और DI को कैलकुलेट करके 50 से प्लस है तो फिर भी ट्रेड करेंगे, अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ मेरे को मैच मिला, लेकिन मैं इन्वेस्टर पर आपको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रमोटर होल्डिंग पहले क्या था, 60 था, अप्रोक्स 59, अभी घट के क्या 30 हो चुका है। आप मेरे को खुद बताइए, अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जेके जी, ठीक है। आप जी बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन आप इस बिजनेस से आप धीरे धीरे इंटरेस्ट नहीं रहा, उस बिजनेस का जो भी पैसा धीरे धीरे सब निकाल रहे हो आप। तो क्या जी आप निकाल रहे हो तो आपको खुद अपनी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं, इसलिए तो पूरा पैसा निकाल रहे हो कि भाई कंपनी से मैं धीरे धीरे भाग रहा हूँ। अब बेचने के तो उस कंपनी में आपको ट्रस्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए कितना पहले क्या था, 2021 में 59 था, धीरे धीरे घट रहा है, इसका अपना खुद इन्वेस्टमेंट यह पूरा निकाल रहा है। तो इस कंपनी में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जैसे वो घट रहा है ओपीएम प्रमोटर, आपको क्या है, उसको उसी टाइम क्या है हटा देना है, उसमें ट्रेस जी मतलब नहीं करना है। फिर उसको क्या करिए, दूसरा स्टॉक देखिए, कॉपी करिएगा यहाँ पे। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे जाकर पेस्ट करेगा, जब तक आपको जो मैं रूल्स बताया अगर वो फील्ड नहीं हो रहा है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे ये स्टॉक है, इसमें देखते हैं हम, ये मैच हो रहा है, 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 ये मैच हो रहा है। और करेंट रेशियो ये भी सही है, जो मैं आपको बताया था। प्रमोटर होल्डिंग 50 प्लस है। यहाँ पे देखिए, जो भी मैं बोला था सब मैच हो रहा है। जो मैं आपको रेशियो बताया था कि 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से ऊपर भी है। सेल ग्रोथ भी 10 से ज्यादा है। प्लेट जीरो है तो बढ़िया बात है। कंपनी की डेब्ट भी अच्छा है, करेंट रेशियो 1 से ज्यादा है। मतलब एवरीथिंग मेरे को यहाँ पर बढ़िया लगा, मतलब जो हम रूल्स बनाए उसमें यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट पे जाना है, यहाँ पे देखिए क्वार्टर रिजल्ट पे जाने के बाद मैं क्या बोला था आपको, सेल ग्रोथ ऑल टाइम हाई होना चाहिए। सेल ग्रोथ क्या ऑल टाइम हाई है क्या, तो बिल्कुल ही ऑल टाइम हाई जी हाई है। क्या ओपीएम पहले से ज्यादा है क्या, बिल्कुल भी है। क्या नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है क्या, बिल्कुल भी हाई है। यहाँ पे मेरे को मैच हो रहा है। इन्वेस्टर पर घट तो नहीं रहा है, अगर घट रहा है तो कौन बाई कर रहा है, FI और DI बाई कर रहा है तो बढ़िया बात है। आप यहाँ पर देखिएगा, प्रमोटर होल्डिंग पहले 59 था, अब घट तो रहा है, लेकिन बाई कौन सा कर रहा है यहाँ पे देखो, FII बाई कर रहा है, DII बाई कर रहा है। अब यहाँ के सबको कैलकुलेट करो तो फिर भी उससे ज्यादा ही होगा, यहाँ पे देखो 60 था, अब 14 था, इसके बाद क्या है 7 है। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो पहले से ज्यादा ही है ये वाला। तो यहाँ पे कौन है, FI और DI बाई कर रहा है, तो ये स्टॉक मेरे लिए क्या है, काम का है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जी तो आप ये स्टॉक को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके वॉच लिस्ट में डालूंगा अपने। जो भी वॉच लिस्ट है अपना, वॉच लिस्ट अपना कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं, एंजल वन। जो भी है इसमें अपना वॉच लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे मैं बहुत सारे इस वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ। मान लीजिए मैं क्या है, जी 52 हाई स्टॉक है, इसमें मैं क्या करता हूँ अपना इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दो, ये मेरा वॉच लिस्ट में आ गया। क्या सही से मैं कॉपी नहीं किया क्या, इसको कॉपी करता हूँ। इसके बाद मैं जो वॉच लिस्ट है उसमें मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। तो मैं इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड में कर दिया, और टेक्निकल बेस में जो भी हमारा यहाँ पे होगा ना उसके बाद मैं देखूंगा। यहाँ पे मैं सारा स्टॉक को हटा देता हूँ, अभी ऐड किया हूँ। इसके बाद मैं इसमें टेक्निकल बेस में कैसे एंट्री लेना है यह आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट में ये स्टेप के ऐड कर लेना है। अरे बाप रे, जबरदस्त स्टॉक जी है, खतरनाक है। एंट्री देखो, इनसाइड कैपिटल यहाँ पे बना है, इसका एंट्री यहाँ पे बन रहा है हमारा।
बहुत अच्छा जाएंगे बाइंग लेवल, ठीक है। इस टाइप को आपको ये वॉच लिस्ट बना के रख लेना है। फिर अगेन यहाँ पर आ जाना है, दूसरा स्टॉक आपको ढूंढना है। क्या कहते जी। हैं, कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाना है, स्किनर डॉट पे पेस्ट कर दीजिएगा। और जो मैं बताया था वो आपको देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, याद याद कर लीजिएगा आप। सबसे पहले आपको देखना, आर ओ ई 10 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल ही ज्यादा है। आर ओ ई आर ओ सी ये भी 10 से ज्यादा है, ये भी सेल्स ग्रोथ भी 10 से ज्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 से ज्यादा है। प्लेज 15 से कम है, जीरो तो बढ़िया बात है। डेप्ट इक्विटी 1 से कम है। करेंट रेशियो 1 से ज्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग 72, जो 50 से ज्यादा होना चाहिए, तो 72 है। एवरीथिंग यहाँ पे मेरे को क्या है, मेरा जो लेवल बताया था, जो मैं आपका रूल्स बताया था, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है ना। जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई मेरे को हो बता। रहा है सर। मैच हो रहा है। जी आ रहा है जी। उसके बाद हमको जाना है क्वार्टर। हाँ। क्वार्टर रिजल्ट पे चले जाएगा। अब क्वार्टर रिजल्ट पे आप देखिएगा कि ऑल टाइम हाई है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई नहीं है, पहले 91 था, अब 83 हो गया। तो ऑल टाइम हाई नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिजेक्ट। रिजेक्ट कर देंगे, राइट। फिर हम इसको जाके दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। ज्यादा स्टॉक नहीं मिलेगा, दो ही चार मिलेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया मिलेगा, समझ रहे हैं, हमको तो वही तो चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। जी। सबको कॉपी करके ऐसे पेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे अगेन ये मैं स्टॉक लिया, यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। प्लीज मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 29 है, लेकिन इसमें हम एक चीज एफ आई और डी आई मिला के अगर 50 प्लस है तो मैं फिर ट्रेड लूंगा। देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर मेरे को सब कुछ मिल गया है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर 29 प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन बाई किया है सबसे ज्यादा। तो देखो, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे क्या है, पहले से ही 29 है, उतना ही है ये। और बाई कौन ने किया है सबसे ज्यादा, एफ आई और डी आई क्या है, 42 है, 22 है, और 29 है। तीनों को कैलकुलेट कीजिए तो 50 प्लस है क्या, बिल्कुल भी 50 है। एफ आई भी 42 ले लिया, ये भी है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से यही सब क्या है, लगभग कितना 95% तक वो एफ आई डी ए और प्रोमोटर होल्डिंग ही होल्ड किया है। सिर्फ पब्लिक कितना है, 5% होल्ड किया है। तो क्या इस स्टॉक में मैं ट्रेड करूंगा क्या, यस या नो। यहाँ पे मैच हो रहा है। नहीं। नहीं मैच हो रहा फिर तो करेंगे सर। हाँ, अब यहाँ पर मैं एक चीज देखूंगा, यहाँ पे सेल ग्रोथ ऑल टाइम हाई है क्या। यहाँ पर ऑल टाइम हाई दिख रहा है मेरे को। ये भी ऑल टाइम हाई है जी। क्या, यहाँ पे भी ऑल टाइम, ये पहले से हाई है, ये ऑल टाइम हाई है क्या, ऑल टाइम हाई है। तो ये स्टॉक मेरे लिए क्या है, काम का है कि नहीं। जी। काम का है, तो इसको कॉपी करके क्या कीजिए, वॉच लिस्ट बना, काम का है। वॉच लिस्ट बना लीजिए। जी। कोई दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में अगर आपका डॉट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, ठीक है। जी। अब ऐसे अगेन जी। क्या कीजिए, बार बार जितने भी स्टॉक है, यहाँ पे 60 स्टॉक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो सैटरडे संडे को काम कीजिए, सारे को कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, स्किनर डॉट इन पर एनालिसिस कीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ। ये करना है, देखो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। जी। यहाँ पे देखिए मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। देखो 5% से बहुत बड़ा है, ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो मैच होना चाहिए। कॉपी कीजिए, फिर बार बार ऐसे करिए, कॉपी करके पेस्ट कीजिए यहाँ पे। और ये देखिएगा मिल रहा है, मिल रहा है, उसी में आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो 10% ज्यादा है क्या, बिल्कुल भी है, 10% ज्यादा है, ये भी है 10% ज्यादा सर है। आई। यहाँ पे लेकिन प्लेज यहाँ पे देखो 40% है, क्या इसमें हम ट्रेड करेंगे क्या, बताइए। सर एक मिनट सेकंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब, दोबारा बोलिए सर प्लीज, मैं थोड़ा बीच में हो गया था। ये प्लेज परसेंटेज, दोबारा बताइए सर। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 40 है, क्या इसमें मैं ट्रेड करूंगा क्या। 40 है तो सर नहीं। हाँ, नहीं करेंगे। कितना होना चाहिए, कम से कम 15 से कम, या तो जीरो, ठीक है। जी। इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर अगेन हम उसी टाइम उसको हम छोड़ देंगे, फिर दूसरा स्टॉक मैं ढूंढूंगा, फिर कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर ऐसे स्टॉक को आप सेलेक्ट करना है,
यहाँ पे मिलाना है आपको, यहाँ पे एक मैच हुआ, मैच हुआ। मेरे को तो 2 सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को आदत हो गया है आप मैच। आपका एक्सपीरियंस बन चुका है ना सर, हाँ, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस होता है ना। मेरे को आज यहाँ पे देखिए, मेरे को यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैच हो रहा है। एवरीथिंग यहाँ पे मेरे को मैच हो रहा है, तो मैं आप क्या करूंगा, प्रोमोटर क्वार्टर रिजल्ट पे जाऊंगा, ऑल टाइम हाई देखूंगा। अगर ऑल टाइम हाई नहीं रहेगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। क्या ऑल टाइम हाई है क्या? नहीं है, ये मेरे लिए रिजेक्ट हो गया, ये स्टॉक उसी टाइम रिजेक्ट हो गया। तो इसको मैं हटा दूंगा, ये होना ही चाहिए इसमें, जो मैं बोला। इसके बाद फिर हम दूसरा स्टॉक में जाएंगे। मेरे को ज़्यादा नहीं, 10 ही स्टॉक चाहिए वीक में। ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं? आप ज़्यादा करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसमें देखो पूरा माइनस है, तो ये स्टॉक मेरे लिए है ही नहीं। ये भी इसमें आरओई क्या 8 से कम है। ऐसे करके कॉपी पेस्ट करके आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों देख रहे हैं। जी। मैच हो रहा, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, जो मैं रूल्स बनाए हूँ मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे मैं एफ आई डी आई देखूंगा। अगर 50 प्लस है तो फिर इंटरेस्ट में लूंगा। यहाँ पे 45 है, लेकिन एफ आई में देखूंगा कि क्यों कम है। 45 है, पहले पहले से ही 45 है, मतलब पहले 47 था, थोड़ा कम हुआ, लेकिन कौन सा बाई कर रहा है, एफ आई और डी आई कर रहा है, तो मिला के 50 है क्या, ये मेरे को देखूंगा। तो 45, 10 कितना है, 55, और 10 क्या है, अप्रोक्स 65 है, सिर्फ 32% पब्लिक है। तो क्या इसमें मैं ट्रेड करूंगा, यस नो, मेरे को बताइए। यस यस। बिल्कुल इसमें मैं करूंगा। तो इसको मैं क्या करूंगा इसमें, और यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट में देखूंगा क्या ऑल टाइम हाई है क्या, 2600, लेकिन 2700 हाई है, हाई नहीं है, तो मैं इसको वहीं पर रिजेक्ट कर दूंगा। तो हमको सारा मैच होना चाहिए, जो मैं रूल्स बताया हूँ ना, वो सारा मैच होगा तभी ट्रेड करूंगा, नहीं मैच हो रहा तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। एक, दो मैच हुआ, मैच हुआ, मैच हुआ, मैच हुआ, मैच हुआ, मैच हुआ, मैच हुआ। ये सारा हमको यहाँ पर मैच तो हो गया है। आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग पर देखते हैं, ये भी मैच है क्या, बिल्कुल ये भी मैच है। बैलेंस शीट क्या बोलते, क्वार्टर रिजल्ट पर जाकर देखते हैं, ऑल टाइम 2585 है, ऑल टाइम हाई क्या, ये ऑल टाइम हाई, ये भी ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई। तो ये स्टॉक क्या है, हमारे लिए काम का है कि नहीं काम का है, यस नो मेरे को बताइए। ये सब हमारे काम का है सर। इसको क्या करेंगे, कॉपी करके अपना पेस्ट करके अपना वॉच लिस्ट में डाल देंगे। अभी तक मेरे को 3 स्टॉक मिला है, ये 3 स्टॉक फंडामेंटल अच्छा भी है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा इसमें ब्रेकआउट भी हो रहा है। हम टेस्ट में ट्रेड भी ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे मेरा ट्रेड बन जाएगा। कितना गजब का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये देखिए, ये भी ब्रेकआउट ऐसे कर दिया है, लेकिन एक छोटा सा एंट्री मेरा यहाँ पर बन रहा है। फिलहाल में यहाँ पे एंट्री बन रहा है, मतलब कल ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो। एक ये है, एक इसमें भी एंट्री मेरा बना है। इनसाइड सेटअप कितना पावरफुल बना है इसमें देखो। तो ये सारे में ट्रेड बन रहा है तगड़ा। 3 अभी तक मिला है। तो ऐसे आपको ढूंढना है, मैं आपको सारे करूंगा तो लगभग 4-5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो ये आपको समझ, आप ऐसे कर लोगे ना, सबसे पहले क्या करना है आपको पता है ना। सबसे पहले जो मैं रेशियो बताया, वो रेशियो आपको मिलाना है। मैं आपको रेशियो कॉपी करके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? सो आपको जी याद जी। रहेगा। देखिए सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन आप खुद नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मैं मेहनत करूंगा सर, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो ये इसकी जो वीडियो है सर, वो भी प्लीज डाल देना, वीडियो भी। वीडियो मिल जाएगा आपको, टेंशन मतलब। मैं वीडियो आप, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ जरूर जरूर। तो आपको ये तीसरा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका, कैसे आपको फाइंड आउट करना है स्टॉक। कोई दिक्कत है क्या? है तो पूछ लीजिएगा, सर मेरे को दिक्कत है यहाँ पे, कैसे करना है तो। नहीं सर, एक दो दिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे हाँ, सर, हो जाएगा, सारे दिन प्रैक्टिस से तो प्रैक्टिस का है। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, तो एक बार 2 बार वीडियो आप देख लेना, ठीक है? जी जी जी। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, जी स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अहम रोल क्या है पता है? ट्रेंड। जी। अगर आप किसी स्टॉक का, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेंड के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो फिर आप
पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको पता ही होगा, एक चीज मेरे को बताइए, आप कहाँ से है से, जी। कहाँ से आप रहने वाले हैं? बेसिकली पंजाब से है सर मैं। अच्छा, पंजाब से। एक चीज मेरे को बताइए कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए पश्चिम दक्षिण जानते हैं क्या, ईस्ट वेस्ट हाँ जी। जानते हैं? तो मान लीजिए आप जी। ईस्ट ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और ईस्ट से बहुत उसी ईस्ट की तरफ ही तगड़ा हवा आ रहा है, आप उधर ही जा रहे हो, तो क्या आपको जाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बैक होगा सर। साइकिल से जा रहे हो, साइकिल से, तो दिक्कत होगा हाँ कि बिल्कुल होगा, प्रॉब्लम बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। होगा। हाँ, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन आप ईस्ट हाँ की तरफ उसमें। जा रहे हैं, आप वेस्ट जा रहे हो, उसको अपोजिट हवा, जिधर हवा जा रहा है उधर ही आप बैक साइकिल से जा रहे हो, तो आप जल्दी जाओगे नहीं जाओगे, और दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा सर, काम दिक्कत नहीं होगा, जल्दी जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारा स्ट्रेस कम रहे लगेगा। हाँ, सपोर्ट भी आपका, हवा भी सपोर्ट करेगा, और आप भी जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है कि ट्रेंड योर फ्रेंड, मतलब अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपका मार्केट फ्रेंड की तरह सपोर्ट करेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो मार्केट आपको दुश्मन की तरह सपोर्ट करेगा, दुश्मन की तरह मानेगा। नहीं, इसमें सर ट्रेंड को हमने डेली फाइंड करना है या वीकली? वीकली, 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 वीकली डेली टाइम फ्रेम दो रख सकते हैं। किसी स्टॉक का ट्रेंड अगर आपको देखना है तो वीकली और डेली निकाल सकते हैं। तो मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा, ट्रेंड दो तरीका, मतलब दो तरीका बताऊंगा ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, राइट? दो तरीका, एक इंडिकेटर बेस रहेगा, एक रहेगा ट्रेंड लाइन बेस। ठीक है? जी। तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जी। मार्केट में तीन प्रकार का ट्रेंड होता है। एक साइडवे ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। जी। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो सेल तो करने वाले नहीं है, हम तो ओनली फॉर बाई करेंगे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। आपको ऐसा स्टॉक, सॉरी साइड में लिख दिया हूँ यहाँ पे, अप ट्रेंड। ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो जो अप ट्रेंड में हो, ना कि डाउन ट्रेंड में। साइड में मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उतना पैसा आप नहीं कमा पाओगे। लेकिन अप ट्रेंड आपको देखना है, स्टॉक अप ट्रेंड है कि नहीं है। जैसे स्टॉक डाउन ट्रेंड है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, समझ रहे? तो आपको अप जी। ट्रेंड देख आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये स्टॉक अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है? अब इसके आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीका मैं आपको बता दूंगा, एक इंडिकेटर बेस है, एक है ट्रेंड लाइन बेस। ठीक है? चलिए, सबसे पहले आप एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको तीन तरीके से पहचानना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए साइडवे मार्केट है, जिसको हम साइडवे ट्रेंड बोलते हैं। कि मार्केट देखिए एक हाई बनाया, एक हाई बनाने के बाद फिर नीचे गिरा, एक लो बना दिया, फिर अगेन गया, अगेन जो हाई है उसी हाई के पास गया, वहीं से मार्केट नीचे गिरा, अगेन लो के पास आ गया, उसी आसपास में। जरूरी नहीं कि इसको टच ही गिरा, ऊपर नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के अंदर दो दो हाई बन गया, दो लो बन गया। ठीक है? दो हाई दो लो बन गया, और इसी के अंदर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम साइडवे मार्केट, सिंपल। ध्यान दीजिएगा, आपको जी। देखना है कि टाइम फ्रेम, आप टाइम फ्रेम बोलेंगे सर कौन सा टाइम फ्रेम ले, तो आप डेली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, और वीकली टाइम फ्रेम यूज जी। कर सकते हो। जी। टाइम फ्रेम ये रहेगा डेली वीकली ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे जी। देखिएगा, सबसे ये एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना, एक लो बना। अगर इसी के अंदर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, तो समझ लिए मार्केट कौन से ट्रेंड है। साइडवेज। बस पहचान, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं है देखना, एक हाई है, दो हाई देखना, दो लो देखना, ये लो एक भी चलेगा लेकिन दो रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और उसी के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है, तो समझ लिए मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ज्यादा सिंपल, इतना इससे ज्यादा सिंपल आप नहीं है। अब चलिए मैं आपको चार्ट में बताता हूँ कैसे पहचानना है। अब देखिए ये एक चार्ट है स्टॉक का। ठीक है? आप यहाँ पे दिमाग दिमाग लगाइएगा। एक, देखिए एक वीक और बॉडी मिला के हाई बनाता है, देखिए तो ये एक हाई है। ठीक है? ये एक लो है, फिर अगेन ये हाई बनाया, ये यहाँ भी जा सकता है, वीक 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 का भी रेजिस्टेंस ले सकता है, बॉडी का भी रेजिस्टेंस लेता है, ले सकता है। ये क्या है, लो बनाया।
आप देखो मार्केट इसी के अंदर ऊपर, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसी के अंदर मार्केट क्या ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये क्या है, कौन सा ट्रेंड है? साइडवेज। राइट। तो सिंपल है साइड में मार्केट को पहचानना। जैसे दो हाई दो बॉटम बनाया, जैसे ये यहाँ पे दो हाई ये है, तो ये साइडो भी ले सकता है, बॉडी भी ले सकता है, दोनों का रेजिस्टेंस कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये दो हाई लगा दिए, दो बॉटम लगा दिए, ये क्या है, दो लो है दो बॉटम है। अब देखो इसी के अंदर कभी मार्केट इसका भी रेजिस्टेंस ले, क्योंकि वीक और बॉडी किसकी किसी का भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और इसी के अंदर देखो ट्रेड कर रहा है। इसको बोलते हैं साइड में मार्केट। बहुत सिंपल है पहचानना, ये वीकली और डेली टाइम फ्रेम आप अप्लाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। फिर यहाँ पे भी देखिएगा, जी एक लो बना, एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना। अब देखो मार्केट इसी अंदर ट्रेड कर रहा था, कौन सा ट्रेंड है? साइडवेज। राइट। हाँ, जैसे अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तब वो अप ट्रेंड में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पे देखो इसको हाई को ब्रेक किया था, तभी वो अप ट्रेंड में प्रवेश किया था। ठीक है, इस टाइप का आप साइड में मार्केट को पहचानना है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट के, अप ट्रेंड को पहचानने के लिए। अब अप ट्रेंड कैसे पहचानते हैं? देखो, जब मार्केट दो बार हायर हाई बनाया, जैसे एक मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या ऊपर गया, एक हाई यहाँ पर बना, अगेन मार्केट नीचे गिरा, अगेन हाई बनाया। तो एक बार हाई ये है, एक बार हाई ये है। जब मार्केट के दो बार हायर हाई बना लिए दो बार, और तीसरा बार जब मार्केट आता है इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसके लो, जैसे एक हाई बना लिया दो हाई बनाया तो आप ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लो को ब्रेक नहीं किया, यहीं पर कोई इसी ट्रेन लाइन के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बना के ऊपर चला गया, तो समझ लिए मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इसके लो को ब्रेक कर देगा जी तो वो अप ट्रेंड में नहीं डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो हायर हाई, एक बार हाई बनेगा दो बार हाई बनेगा, तो वो आपको क्या करना है, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे दो बार है ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर ट्रेन लाइन को ब्रेक करके अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया तो समझ लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर ट्रेन लाइन के पास कोई ग्रीन कैंडल बना के एक दिन ऊपर चला गया तो ये अप ट्रेंड में है। इसके लिए आप, ये ट्रेन लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। समझ रहे? जैसे अपना प्रीवियस जी लो को जी किसी का भी इस, जैसे इसके लो को ये ब्रेक करता, कोई भी प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, किसी भी प्रीवियस लो को जैसे नीचे ब्रेक करता है, तो समझ लीजिए वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हाई, जी आपने एक ही प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो वो डाउन ट्रेंड में प्रवेश कर लेगा। ये चीज दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात जी करते हैं, यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चार्ट में हायर हाई बना के, ठीक है। अब देखो एक भी, अब जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, ये ट्रेन लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दिया, वहाँ देखिए जैसे हायर एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ कर रही थी, ये हमारे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट बन चुका, ठीक है। जब तक इसके लो को नहीं ब्रेक करता तब तक वो अप ट्रेंड में। आप दिमाग लिखना, जब भी लो अपना जैसे लो लगाया तो अपना एक भी लो को ब्रेक नहीं किया है, किया है क्या? देखो, नहीं किया है क्या अपना प्रीवियस लो को ब्रेक? नहीं। नहीं किया, तो ये एक अप ट्रेंड है। इससे ज्यादा सिंपल आपको कोई नहीं बता सकता। ये डेली टाइम फ्रेम में है सर? ये हाँ, डेली, डेली में? डेली टाइम फ्रेम है, वीकली भी ले सकते हो, डेली दोनों में बढ़िया काम कर। ओके। डेली वीकली दोनों आप ले सकते हो। पहले डेली चेक कर लो, पहले वीकली चेक कर लो, उसके बाद डेली आ जाओ। देखो हायर जी हाई, अपना प्रीवियस लो को ब्रेक किया क्या? नहीं, जैसे सपोर्ट के पास आया ऊपर चला गया। जब तक अपना प्रीवियस लो को, किसी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक वो क्या है, अप ट्रेंड में है। सिंपल है अप ट्रेंड को पहचानना। कोई डाउट है तो पूछिए। जी। नहीं ठीक है। मतलब एक चीज याद रखिएगा, जैसे अपना प्रीवियस ये हाई बनाया, एक हाई बनाया, तो अपना कोई भी हाई को ब्रेक, नीचे ब्रेक करता है, नहीं ब्रेक करता तो समझ लिया अप ट्रेंड में है। और जैसे अपना प्रीवियस ये लो को, जो सपोर्ट बनाया इसको लो को ब्रेक करता है तो समझ लिया वो डाउन ट्रेंड में प्रवेश कर चुका है। ये दिमाग में रखना है। जी तो ये दो चीज जी आपको जरूरी है, डाउन ट्रेंड आपको पढ़ना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, तो उसको पढ़ के भी आप क्या करोगे। तो जी। यहाँ तक आपको कोई समझ नहीं आया ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए तो मेरे को पूछ लीजिए।
नहीं सर, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। बस है ना। फॉलो, हमने ट्रेंड को फॉलो, ट्रेंड लाइन इसे फॉलो अब करना हम है, लोग मैक्सिमम आज ट्रेंड अभी तो लाइन मैं का। इंडिकेटर बेस अभी बता दिया, अब इंडिकेटर बेस में आपको बताता हूँ कैसे ट्रेंड को पहचानना है। तो हम आ जाते हैं चार्ट पे। बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर मैं चार्ट आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा तीन इंडी, यहाँ पर मैं लगभग क्या है 6 इंडिकेटर लगाया हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको दोबारा ये जी सब रिमूव कर देता हूँ, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा कि ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेटर पर जाइएगा। इंडिकेटर जाने के बाद ई एम ए सर्च कीजिएगा, ई एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 6 बार क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे जरूरत नहीं 6 बार करने का, लेकिन फिर भी मैं 6 बार डाल देता तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 आ गया। अब यहाँ पर सेटिंग में जाएगा तो फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में आपको डालना है 11, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। अब कलर चाहेंगे तो कलर भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं ये के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा में चले जाना है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है 21 EMA। यहाँ पर अपना जो भी है कलर डाल दीजिए। जी उसके बाद तीसरा में जाना है, तीसरा में आपको जाना है क्या है 50। कलर आप जो भी देना चाहते हो वो कलर आपके हिसाब से दे दीजिए। इसके बाद आपको आना है नेक्स्ट में, इसमें जाना है, सेटिंग में जाना है तो 100 डाल दीजिए। यहाँ पर 100 डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दिया। इसके बाद लास्ट है 200। सबका मैं मतलब भी बता देता हूँ। ये आपको सारे इंडिकेटर क्या है, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, कलर जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये मैं कर दिया। अब ये जितने भी ईएमए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं टोटल 6 ईएमए लगाया हूँ। अगर जितने भी ईएमए हैं, 1 2 3, तो ईएमए के ऊपर अगर कैंडल ट्रेड कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ईएमए के ऊपर अगर कैंडल ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर ध्यान, ईएमए के ऊपर जी जितने भी ये है ना, इसको ऊपर ऊपर कैंडल ट्रेड कर रहा है तो समझ लिए अप ट्रेंड में है। मतलब आप यहाँ पे देखिएगा, ये पहले ईएमए के साइड में था। ये देखिए, अगर ईएमए के अंदर ही कैंडल ट्रेड कर रहा है तो देखो क्या है, इसको बोलते हैं साइड मार्केट, ठीक है। आपको ट्रेंड डाउन जी ट्रेंड में अगर ईएमए को ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे देखिए ईएमए के ऊपर, सारे ईएमए के ऊपर कैंडल होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम या वीकली जो भी लीजिए, तो देखिए सारे ईएमए के ऊपर ये कैंडल है क्या, ये सब, यस या नो मेरे को, जी। ठीक है। तो यस यस। सारे ईएमए कैंडल के ऊपर ये ईएमए है तो ये ट्रेंड बताता है। जैसे 11 ईएमए है, ये शॉर्ट टाइम के लिए बताता है कि कौन सा ट्रेंड है। 21 है तो थोड़ा 7 दिन के लिए ट्रेड करता है तो ट्रेंड बताता है। 50 है तो 1 वीक के लिए ट्रेड करता है तो वो ट्रेंड बताता है। 100 है जो 15 दिन के लिए ट्रेड करता है तो ट्रेंड बताता है। और जो 200 ईएमए है, जो महीना 2 महीना के लिए ट्रेड करते हैं तो ट्रेंड बताता है। तो ये एक मंथ से मैं 1 हफ्ता से लेके 3 महीना के मैं डाटा बता दिए कि कौन सा ट्रेंड में ये स्टॉक है। सारे ईएमए के ऊपर है ये स्टॉक, तो ये कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो ईएमए के ट्रेंड। ऊपर ये स्टॉक होना चाहिए, इसका कैंडल होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा ये अप ट्रेंड में है। जी सर, आपका आवाज ब्रेक हो गया। हेलो। आपका आवाज ब्रेक हो गया एक मिनट, एक मिनट। जी। यहाँ पे मैं क्या बोला, ईएमए के ऊपर कैंडल अगर ये जितने भी, जैसे एग्जांपल देखो, आपका आवाज तभी मैं कट गया। आपका आवाज ब्रेक हो गया था। हाँ, तभी मैं बोला भी नहीं। देखो जैसे एक रेजिस्टेंस है,
तो सारे ईएमए के ऊपर अगर ये कैंडल है तो समझ लिए मार्केट कौन सा ट्रेंड में है। मतलब सारे ईएमए अप के ऊपर ट्रेंड। ये कैंडल है, ये अप ट्रेंड में है। तो पहले देखो फिर इसके नीचे आ गया था, तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला गया था। लेकिन फिर अगेन देखो ये, इसके बाद इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर कौन से ट्रेंड में आ गया ये, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में है। अब ऐसे आपको देखना है, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, आपको कुछ भी ये देखना, ये याद रखना, ये सारी ईएमए के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये याद रखना, यहाँ पे देखो जितनी ईएमए के ऊपर ये कैंडल इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का, जैसे यहाँ पे है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी तो इस टाइप का जी जी। रहेगा तो समझ लीजिए अप ट्रेंड में है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए, कोई भी ईएमए के नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, ये स्टॉक को देख लीजिए। ये कौन सा ट्रेंड है, आप मेरे को खुद बता दो कौन सा ट्रेंड है ये। अप ट्रेंड। राइट, ये कौन सा ट्रेंड अप है? ट्रेंड में है। ये भी अप ट्रेंड है। राइट राइट, ये कौन सा ट्रेंड है? ये भी अप ट्रेंड है। राइट राइट, वेरी गुड। ऐसे आपको यहाँ पे और भी मैं स्टॉक आपको दिखाता हूँ, आप खुद आइडेंटिफाई करो। जैसे ये वाला मैं लेता हूँ, आप मेरे को बताओ ये कौन सा ट्रेंड है। ये भी अप ट्रेंड है। राइट, हाँ ये। ये भी अप ट्रेंड है। वेरी गुड, ये ये भी अप ट्रेंड है। ये ये भी अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड है सर। ये ये भी अप ट्रेंड है। वेरी गुड, ये। ये भी अप ट्रेंड है। बस ऐसे आपको ट्रेंड को पहचानना है। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए आप। जी तो मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करने का दो तरीका बताया, एक इंडिकेटर, एक है ट्रेंड लाइन बेस में। तो ये इंडिकेटर भी बहुत अच्छा काम करता है, मैं इंडिकेटर को ज्यादा इंडिकेटर को ज्यादा फॉलो करता हूँ कि कौन सा ट्रेंड है, पता चल जाता है। ये सारा लगा लीजिएगा ना, तो ये 11 11 ईएमए का शॉर्ट टाइम के लिए अगर 2 4 दिन के लिए ट्रेड करते हो तो ये बता देगा कौन सा ट्रेंड है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हो तो 15 दिन, 21 50 या 100 या 200 सारा लगा देंगे ना, तो आपको पूरा 3 मंथ का डाटा लगा बता देगा, 3 या 6 मंथ का डाटा पता चलेगा यार ये स्टॉक 6 महीने से लगातार अप ट्रेंड में है। समझ जी में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी जी। तो इस टाइप से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, दो तरीका मैं बताया था आपको। यहाँ पे ये सेटिंग करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। ठीक है, जी। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। नहीं सर, क्लियर है। चलिए आज यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। कल हम लोग कल ऐसे तो क्लास डेली तो नहीं हो पाएगा, सैटरडे संडे को ज़्यादा मैं क्लास लेता हूँ। लेकिन यहाँ तक मैं आपको पढ़ा दिया, बहुत कुछ। एज यू लाइक। हाँ एज यू लाइक, जैसे भी आपको ठीक लगता है। हाँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये सब आपको माइंड माइंड चीज पढ़ा दिया, स्टॉक सिलेक्शन के करने का कोई प्रॉब्लम आपको आएगा क्या? आप नहीं सर, जैसे आपने बताया वो आराम से हो आप जाएगा। कभी नहीं प्रॉब्लम आएगा। अब तो हम लोग कल सीखने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे कैसे ट्रेड करें, स्ट्रेटजी कैसे इसको यूज करें, ये मैं आपको कल बताऊंगा। इसके बाद ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इंडिकेटर बेस कैसे ट्रेड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये 3 सेटअप ही मैं यूज करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं क्या है इनसाइड कैंडल, ब्रेकआउट, ट्रेल लाइन, इनसाइड कैंडल। इसके अलावा दूसरा चीज़ आपको सीखने का जो, हाँ इंडिकेटर में लगाता हूँ, ये हमेशा मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, ये वाला जो मैं आपको बताया ना अभी, ये वाला, ये हमेशा मेरा चार्ट में लगा रहता है। इससे क्या पता करता हूँ, क्या पता करता हूँ मैं? ईएम ईएमए वाला। हाँ, इससे मेरा क्या पता ओके। लग जाता है कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई मैं कर लेता हूँ। समझ रहे हो? जी जी। तो है, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझ कोई दिक्कत हुआ होगा अभी तक जो मैं पढ़ाया। नहीं नहीं सर, सभी से ठीक समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? चलिए, जी। ठीक है, मिलते हैं अगेन हम। आपको इन्फॉर्म करते हैं कल क्लास के बारे में। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है तो फिर बता दीजिए। देखो मैं नहीं ऐसा ठीक है सर, अभी पढ़ाऊंगा कि आपको दिमाग में हमेशा के लिए ऐड हो जाए। बस सर वही चाहता हूँ, मुझे मेरा कल्याण हो जाए सर, मैं थोड़ा कामयाबी की तरफ चला चलता रहूंगा। ऑप्शन में मैं गारंटी तो नहीं ले सकता था, लेकिन स्विंग में अगर जो मैं बताया उसको फॉलो करेंगे तो 100% मैं बोलता हूँ। चलिए मिलते हैं अगेन हम कल। स्विंग का भी करेंगे सर, अगर डेली का थोड़ा सा हो जाए तो बेस्ट रहेगा सर, कुछ कर सकते हैं तो। डेली के चक्कर में मत जाइए, डेली के